हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक पाहक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में दो ऐसे कोर्सेज के बारे में जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस कोर्सेज के बारे में डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी कि आप अगर एएनएम और जीएनएम करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है और इसका एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस कहां से आता है, कितनी वैकेंसीज निकलती हैं। अगर एक बार इस एग्जाम को आप क्लियर कर लेते हो, एंट्रेंस एग्जाम को, उसके बाद ये डिग्रियां आपके पास हो जाती हैं, तो क्या इसका भविष्य में इस्तेमाल है, जैसे बहुत सारे सवाल आपके मन में निकल करके आते होंगे। तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन यकीन मानो कि इस वीडियो के लास्ट होते होते आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि हमारे बिहार में एएनएम और जीएनएम ये केवल महिलाओं के लिए है, यानी कि इसमें जो लड़के हैं, जो पुरुष प्रधान वर्ग है, वो इसमें एग्जाम में शामिल नहीं हो सकता है। इस चीजों को आपको सबसे पहले गांठ बांध लो, ठीक है। दूसरी चीजें यहां पे ये समझो कि हमारे बिहार में जब भी पारा मेडिकल का एग्जाम होता है तो पारा मेडिकल का एग्जाम दो लेवल पे होता है, ठीक है। अगर हम पारा मेडिकल का बात कर रहे हैं तो पारा मेडिकल दो लेवल पे होता है, एक होता है 10th लेवल पे और एक होता है 12th लेवल पे। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होता है, लेकिन अब जरा ये समझिए कि 10th लेवल पे आपके पास जो एक पोस्ट आता है, सिंपल एक ही पोस्ट अवेलेबल है यहां पे और वो है ड्रेसर का। और दूसरा अगर मैं बात करूं 12th लेवल पे तो इसी में आपका एएनएम और जीएनएम दोनों यहीं पे देखने को मिलता है। यानी कि 12th लेवल के पारामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वही सिलेबस एएनएम और जीएनएम के लिए है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्व है ये फीमेल के लिए है, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है। समझ में आया? अब इतना जब समझ गए तो जरा इसको और अच्छे से समझिए। यहां पे आपका किस तरीके से आपको समझना है, एक एक चीज समझिए। आपको सबसे पहले बीसीसी का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन करना होगा। एक बार अगर ये ओपन आप कर देते हैं तो प्रोस्पेक्टस में जाकर के 15वां नंबर पे, कंफ्यूज मत होना, 15 नंबर पे आपको यहां पे जो है क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया प्रोस्पेक्टस निकल करके आ जाएगा। प्रोस्पेक्टस में आप साफ साफ देख सकते हो कि आपके सामने दो टर्म लिखा हुआ नजर आएगा। एक टर्म आपको यहां पे दिखेगा जो कि आपका पीएमएम है और दूसरा पीएम है। मैं पेज नंबर बता देता हूं, पेज संख्या 4, ठीक है। तो पेज संख्या 4 पे जहां भी पीएमएम का चर्चा है वो 10th लेवल पारा मेडिकल के बारे में बात हो रही है, लेकिन जहां पीएम चर्चा है वो 12th लेवल पारा मेडिकल की बात हो रही है। और हम अभी बात करेंगे एएनएम और जीएनएम की। तो एएनएम और जीएनएम जो है वो आपका 12th लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 12th लेवल पे ही आपको जो है यहां पे बात करना है। यानी कि पेज नंबर 4 में हम आ जाते हैं। जब हम पेज नंबर 4 में आएंगे तो यहां पे आप देखोगे कि सारी सूचनाओं को एक अच्छे तरीके से जो है वो समझाया गया है। अब देखिए, 12वीं स्तर पे जब आप पारा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हमने पहले भी बात कर लिया है इन कोर्सेज के बारे में, तो जस्ट एक विजन दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका ये देख लो, ये सारे जो कोर्सेज हैं यही आपके 12th लेवल पे कोर्सेज अवेलेबल है पारामेडिकल में, जिसमें आप अपनी करियर को आगे बढ़ा सकते हो। जिसमें से जो कि आप यहां पे देख सकते हो 8वां नंबर और 9वां नंबर, 8वां नंबर और 9वां नंबर आपके जीएनएम और एएनएम को जो है वो डिफाइन करता है। और यहां साफ साफ लिखा हुआ भी है कि ये केवल महिलाओं के लिए ही जो है ये अवेलेबल है, ओनली फॉर गर्ल्स। यहां पे बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब ये चीजें जब आप अच्छे से समझ गए तो अब जरा यहां पे देखिए पॉइंट नंबर ख, पेज नंबर 4 का पॉइंट नंबर ख, यहां पे अगर आप देखते हैं तो साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि जीएनएम ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा 10+2 और यानी कि 12th में
अनुसूचित जात यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए। 12th में आपके पास जो बच्चे हमारे जीएनएम करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारी बहन, जो हमारी छात्राएं जो हैं वो जीएनएम करना चाहती हैं, वो 12th में आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, तो विज्ञान विषय से भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैंडेटरी क्या क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो, पीसीबी होना चाहिए आपके 12th में, ठीक है, 12th क्लास में, साफ साफ यहां कह रहा है। और कम से कम आपको 40% आपके 12th में आने चाहिए। इससे कम अगर आपने स्कोर किया है 12th में तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप जीएनएम नहीं कर पाएंगी। ये बात मैं कर रहा हूं जनरल वर्ग के सभी हमारी महिलाओं के लिए। वही अगर बात की जाए तो अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें 5% की जो छूट है, यानी कि उनके लिए 45% जो है ये ना हो करके सीधे उनके लिए 35% पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 40 है ना, तो इसमें -5% की छूट है तो 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज एएनएम के बच्चों के लिए, एएनएम का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिन्हें 10+2 में या इंटरमीडिएट जो भी आप कह लो 40% प्राप्त अंकों से उत्तीर्ण कर लिया है, वो इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करा सकती हैं, ठीक है। और वही एएनएम के लिए प्रॉपर आपको समझना होगा कि आपका क्या क्या विषय होना चाहिए 12th में। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एएनएम कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, के लिए केवल 10th और 12th इंटरमीडिएट परीक्षा में 40% अंक प्राप्त के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट में परीक्षा अंग्रेजी विषय में अवश्य होनी चाहिए। तो 12th में तो यहां तक मुझे समझ में आता है कि सभी बच्चे के साथ अंग्रेजी रहता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। सेम यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम की बात करता है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपके 12th लेवल के पैरामेडिकल का सेम ही एग्जाम होता है, उसी के आधार पे होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो बच्चे ये जीएनएम और एएनएम का पेपर देना चाहते हैं उनका 12th लेवल पे ही एग्जाम होता है, यानी कि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो टोटल 450 अंक का पूर्णांक होगा और एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटा 15 मिनट जो है ये टाइम होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो विषय क्या क्या है, तो सामान्य विज्ञान है जिसमें भौतिक से लेकर के रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको अगर आप बनाते हो तो 125 अंक आप स्कोर कर सकते हो। दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपके 20 अंकों का आता है, 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको टोटल अगर 20 बनाते हो तो 100 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 विषय। इसके अलावा अगर अंक गणित की बात करोगे तो 15 प्रश्नों के साथ 75 अंक, हिंदी की बात करोगे तो 15 प्रश्नों के साथ 75 और अंग्रेजी की बात करोगे तो 15 प्रश्नों के साथ 75। यही दिखता है आपको साफ साफ, यानी कि आपको जो है अच्छे से सबसे पहले साइंस और सामान्य ज्ञान अच्छे से पढ़ना है। सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ोगे उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एस्पेक्ट डिवीजन आपके साथ है। हम आपके लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल करा देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहां पे जब भी क्लासेस हो तो आपको आइडिया लगे, ठीक है। तो टोटल यहां पे अगर आप देखते हैं तो देख लो कि टोटल प्रश्नों की संख्या 90 है, जिसमें 450 अंक आपको जो है वो प्राप्त करने होते हैं। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ आपको अगर जनरल से आ रहे हो तो एटलीस्ट 450 में अगर बेहतर कॉलेज चाहिए तो बेहतर कॉलेज के लिए एटलीस्ट आपको 300 प्लस क्रॉस करना होगा। हालांकि आप अगर 125 साइंस का और 100 अगर सामान्य ज्ञान का करते हो तो 225 तो यहीं पे स्कोर कर लोगे। हिंदी में आप सभी होशियार हो मुझे पता है, तो 75 अंक यहां से, तो यहां आपके हो गए 300। यानी कि अगर साइंस, सामान्य ज्ञान और हिंदी आपके कंट्रोल में है तो 300 अंक आप ऐसे उठा रहे हो। इंग्लिश उतना
उतना हाईटेक होता नहीं है, पीवाईक्यू बनाने से सॉल्व कर लोगे। तो वहां से 75 अंक और निकल जा रहे हैं, 375। ठीक है, फिर भी मैं अभी जो ये मैथ है ना इसको छू भी नहीं रहा। तो इससे आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो और यकीन मानो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम हो सकता है, अपने करियर को बनाने के लिए एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो आप सभी बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि इस बार 2026 में अपने टारगेट को अचीव करना है, टेंशन नहीं लेना है और यकीन मानिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है उसके लिए एस्पेक्ट विजन आपके साथ है। हर एक चीज हम बताएंगे। कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि आप अभी हमारी इस वीडियो को बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, बिहार से बाहर देख रहे हैं, तो वो भी बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो हमसे पूछिएगा। और आप सभी बच्चे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में पिन किया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, किस तरीके से एग्जाम नोटिफिकेशन मिलता है, कैसे अपडेट्स है, वो सभी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।